देखो यार, हर इंडस्ट्री से ना, आप किसी के भी फैन हो, और ये बात बोलने की जरूरत भी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है आप मुंह से बोलो, बट आपके जहन में ये बात कहीं ना कहीं होती है कि आपको पता होता है कि हर इंडस्ट्री में वो एक आदमी है जो टॉप पे है। अगर मैं जैसे पूछूं एब्रप्टली किसी से भी कि भाई इस इंडस्ट्री से कौन सा नाम टॉप पे है, तो वो जो पहला नाम आपके दिमाग में आएगा, जुबान पे नहीं, जुबान पे शायद हो सकता है मिक्सिंग होकर कुछ और आता हो, बट जो दिमाग में पहला नाम आएगा वो टॉप नाम होता है। और वो ज्यादातर चांसेस होते हैं, सबकी राय दिमाग के अंदर, अपने जहन के अंदर वही होती है। तेलुगु इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक नाम जो निकलता हुआ आता है वो अनडाउटेडली प्रभास का नाम है। और वो इसलिए भी है क्योंकि पहले तो ये तेलुगु इंडस्ट्री में थे, अब हाल फिलहाल पिछले 2 3 4 साल से भाई पैन इंडिया लेवल पे बंदा जो भी प्रोजेक्ट को हाथ रखता है, मतलब लोग आदि पुरुष का बहुत मजाक बनाते हैं और वो प्रोडक्ट भी बड़ा सब स्टैंडर्ड सा था, बड़ा घटिया सा प्रोडक्ट था, बट भाई जाके उसकी फर्स्ट डे की ओपनिंग देखना, ये लेवल का क्रेज ये बंदे का है। और ना कि सिर्फ डाउन साउथ, पैन इंडिया लेवल पे, और इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया ओवरसीज में भी बहुत अच्छा पकड़ बना के सिनेमा में बंदा चलता है और बड़ा हम्बल बंदा है। अभी इन्हीं की अगर फिल्मोग्राफी की बात करें, राजा साहब को 2 मिनट के लिए साइड रखना, सलार 2, स्पिरिट, आपका फौजी, कल्कि 2, यार ये किसी भी सुपरस्टार के लिए ना एक ड्रीम रन है, और उनके फैंस के लिए नेक्स्ट आप लगा लो 4 5 साल तो बिल्कुल पैक्ड है। और ये सारी मूवीज मोस्ट हाइप मूवीज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक दूसरे को आपस में बढ़ाओ, बट ओवरऑल एज अ इंडियन सिनेमा किसी भी स्टार की अगर बात करोगे आपको 1 2 स्टार मिलेंगे। जैसे रणबीर है, फैंटास्टिक लाइनअप उसकी चल रही है, रणबीर कपूर की भी ऐसी ये इनकी बहुत बढ़िया लाइनअप है। अब ऐसे में प्रभास अगर इस तरीके के जॉनरा में आते हैं जहां पे रोमांस, फैमिली ड्रामा, थोड़ा हॉरर, थोड़ी कॉमेडी, तो ऐसा मानना है सोशल मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये इनका लीस्ट हाइप प्रोजेक्ट है, इन्हीं की फिल्मोग्राफी में लीस्ट हाइप। रिमेंबर, इस जॉनरा को अगर कोई और स्टार करेगा वो वाला हाइप से ये वाला हाइप बहुत ज्यादा है, मगर इनकी जो फिल्मोग्राफी है, सलार 2 हो गई, कल्कि 2 हो गई, उसमें से इसको लीस्ट हाइप प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और उस पर एक बहुत जोरदार इंपैक्ट पड़ता है जब हमारे पास धुरिंदर का फर्स्ट लुक आता है। और ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन राजा साहब रिलीज हो रही है 5 दिसंबर 2025 को, उसी दिन आके धुरिंदर भी रणवीर सिंह की रिलीज हो रही है। अब बात कहने की यह है कि देखो यार, मैं तुम्हें सही बात बताऊं, राजा साहब डाउन साउथ तो बहुत तगड़ा चलने वाली है। हिंदी में राजा साहब को अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो हिंदी में राजा साहब ऐसा नहीं है कि जो कल्कि ने 300 350 करोड़ रुपए बहुत इजी वे में करा, उतना इजी राजा साहब के लिए होगा, बशर्ते प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो कि हिंदी ऑडियंस को बहुत जबरदस्त तरीके से चिपके। ये मैं कर रहा हूं आपसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ की बात है, क्योंकि ऐसे आके बोल दो नहीं भाई हिंदी में आके 30 करोड़ में पहले दिन करेगी, उतना तो आई थिंक आप भी मेरे से एग्री करोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। पर वो हो सकता था, वो हो सकता था, और शायद अभी भी हो, मगर डार्लिंग से पंगा लेने की जरूरत करी तो है भाई रणवीर सिंह की मूवी धुरिंदर ने। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं, देखो वो मूवी का टीजर बहुत फैंटास्टिक है, मुझे ये बात बोलने में, हालांकि राजा साहब का जो टीजर था वो भी ट्रेंडिंग में काफी टाइम तक, 2 3 दिन 4 दिन तक यूट्यूब पे था। वो तो प्रभास की आर्मी ऐसी है कि वो ट्रेंडिंग पर रखती है चीजें, और मुझे पता है 5 दिसंबर को कोई कसर छूटने वाली है नहीं। इस मूवी को भी बिल्कुल जोरों शोरों से सोशली मार्केटिंग करने की, फिजिकल लोकेशंस में फैंस पहुंच जाएंगे, सब कुछ होगा, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मगर हिंदी मार्केट में कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ सकता है। अब कोई कंपटीशन नहीं है साउथ से, लेकिन हिंदी मार्केट में राजा साहब को इंपैक्ट पड़ सकता है। और पहले ही इस तरह के जॉनरा की जो मूवी है, मास ऑडियंस, हिंदी मतलब फैमिली ऑडियंस ज्यादा, और मुझे नहीं पता कि फैमिली ऑडियंस, मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता कि फैमिली ऑडियंस राजा साहब के को कितना पहचान पाएगी, कितना उसके लिए थिएटर जाएगी, मगर वो जाती, मूवी की क्वालिटी अच्छी होती तो वो सब चीजें होती। मगर साथ में अब रणवीर सिंह की धुरिंदर जो टीजर निकाला है ना, वो इंपैक्ट डालेगा। दोनों ही मूवीज का जो ट्रेलर है वो आना बाकी है, आई थिंक वो 1 महीने पहले या 15 20 दिन पहले वो ट्रेलर आएगा। राजा साहब की हाइप ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे बहुत ज्यादा होगी, लेकिन धुरिंदर भी जो डार्लिंग से पंगा लेने की जरूरत हमारे दो आदित्य धार साहब ने लिए, देखो सोचा समझा डिसीजन होगा, कोई ऐसे फट्टेबाजी में वो बंदा भी नहीं आ गया। मेरी अपनी पर्सनल तो ये विश है कि कोई भी मूवी हो, चाहे धुरिंदर हो चाहे राजा साहब हो, 1 हफ्ते का हेरफेर कर लो, मगर मुझे लगता नहीं है कि प्रभास के पिक्चर की डेट
पोस्टपोन या प्रीपोन होगी, कीपिंग इन माइंड प्रभास की जो एक वैल्यू है। अब बची बात धुरिंदर पे। अब धुरिंदर ने अगर करना होता तो वो मुझे नहीं लगता कि टीजर ला के सीधा ऐसे चिपकाते, मगर अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से जितना राजा साहब ने हिंदी मार्केट में करना होगा उसको पूरा रन मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो भाई मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिख जाएगा। धुरिंदर बिजनेस अच्छा करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर राजा साहब हिंदी के अंदर 70 से 100 करोड़ का धंधा निकाल गई, हिंदी के अंदर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, और प्रभास के इतने फैंस हैं भी, 70 से 100 करोड़ मिनिमम लेवल पे बोल रहा हूं, अगर धंधा निकाल गई तो आप एक चीज समझ के चल लेना कि प्रभास से बड़ा सुपरस्टार, प्रभास से बड़ा बॉक्स ऑफिस पुल इस वक्त इस ईरा में किसी के लिए नहीं है। वो डाउन साउथ से है, धुरिंदर के सामने अगर राजा साहब 70 से 100 करोड़ निकाल गई वो बहुत बड़ी बात है। रही बात धुरिंदर की, तो उससे तो मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही ज्यादा है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हिंदी मार्केट में मुझे ऐसा लगता है धुरिंदर 300 करोड़ से ऊपर जाने वाला प्रोडक्ट है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्या आपको लगता है कि डार्लिंग से लिया गया पंगा, डार्लिंग से लिया गया पंगा किसके हक में जाएगा? धुरिंदर जिन्होंने सोचा समझा डिसीजन, या अपनी मूवी को हाइप करने के लिए क्लैश करवाया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। राजा साहब जो वहीं के वहीं अडिग, उनकी अप्रैल में मूवी आनी थी, क्या वो धुरिंदर के आने से अपनी मूवी पोस्टपोन प्रीपोन करेंगे? और अगर क्लैश हुआ तो जॉनरा तो डिफरेंट है, ऑडियंस तो डिफरेंट है, मगर जज्बात फैंस के वहीं के वहीं है, ये मैं आपको बात बताता हूं। तो डिस्कशन तो होनी तो बनती है। टेक केयर, बाय बाय।